साथियों नमस्कार। एचएलओ ऐप में फाइनल सबमिट करने के पश्चात यदि किसी डेटा में सुधार करना आवश्यक हो तो किस प्रकार से सुधार कर पाएंगे, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे। मैंने अपना जो डेटा है देख सकते हैं टोटली सिंक कर दिया है और सिंक करने के पश्चात फाइनल सबमिट भी कर लिया है। फाइनल सबमिट होने के पश्चात ये जो डेटा है सुपरवाइजर के द्वारा भी अप्रूवल होने के पश्चात चार्ज ऑफिसर के पास जा चुका है। वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ कि कुछ जानकारी का पुनरावलोकन किया जाए और फील्ड में जाकर देखा जाए। तो उसमें यदि आपको लगता है कि किसी चीज़ में सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करने की प्रक्रिया यहाँ पर देखते हैं। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इसमें जब हम सुधार करेंगे तो पहले से की गई एंट्री डिलीट नहीं होगी। उसी एंट्री में आप केवल ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो है सुधार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वीडियो पर बने रहेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे से बता रहा हूँ ताकि सभी साथी आसानी से समझ सकें। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये पेज है और आप यदि डेटा अपडेट करे पे जाते हैं तो आपको दिखाई देंगे डेटा अपडेट करें, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, अर्थात सभी जो है सिंक हो गए हैं। अब यदि आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो आप किसी भी डेटा में जब सुधार करेंगे तो पहले जो भी इसमें एंट्री हुई है वह एंट्री हट जाएगी। आपको पूरा 34 बिंदुओं पर जानकारी भरनी पड़ेगी। अतः क्या तरीका अपनाएंगे देखिए। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सिफारिश पूछा जा रहा है स्वयं द्वारा। इसको जब हम जारी रखिए को क्लिक करते हैं तो जो भी एंट्री हुई है देख सकते हैं पूरा क्या पूरा ब्लैंक हो गया। तो ऐसा ना हो इसलिए तरीका अपनाते हैं। पहले इसको बैक कर देता हूँ क्योंकि पुष्टि नहीं किया हूँ तो सुधार नहीं हुआ ना, ज्यों का त्यों रह गए। सबसे पहले क्या करना, आप जाना सारांश देखे पे, स्टेप 1, ठीक है। यहाँ से स्टेप 1 शुरू होता है। सारांश देखे पे जाएंगे और आप जो है एक गैर आवासीय मकान को फोकस कीजिए। जैसे मेरा पहला मकान जो है, पहला भवन है, गैर आवासीय है। इसको मैंने ओपन करके देखा, केवल गैर आवासीय को देखेंगे ना, इसका तरीका बता रहा हूँ क्यों देखना है। ये गैर आवासीय को आप ओपन करें, क्या दिया गया है देख सकते हो। 9 नंबर है अन्य गैर आवासीय उपयोग, जनगणना भवन का उपयोग है। 9 नंबर अन्य गैर आवासीय उपयोग, और यहाँ लिखा हूँ गार्डन का स्टोर रूम। ये जानकारी में हो गया। अब क्या करूँगा, इसको चले जाऊँगा यहाँ पे बैक पे, आप भी जाना बैक पे और यहाँ पर एक बार और बैक करना है। और ये दिखा रहा है पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें। इसमें जाऊँगा और जाने के बाद जो गैर आवासीय मकान हमने फोकस किया, जैसे पहले नंबर को, आपके में हो सकता है कोई और नंबर पे हो, पहले नंबर में परिवार भी हो, मेरे पहले नंबर में गैर आवासीय था, तो इसको एडिट करूँगा और यहाँ पर कारण में पर्यवेक्षक के द्वारा या स्वयं द्वारा, ठीक है, और ये जारी रखें। अब क्या करना है, ये जो आ चुका है देख सकते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ अगला। ये अगला, इसको नहीं कर दिए, ये अगला, अगला, और ये कहाँ तक अगला, ये जनगणना भवन के उपयोग में, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए। यह गैर आवासीय है, इसको मैंने अपने कॉपी में लिख लिया कि ये गैर आवासीय था, 9 नंबर डला हुआ था, और ये वार्डन का स्टोर रूम है। ये जानकारी रखना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ पल के लिए यहाँ पर आवास को चयन कर रहा हूँ और यहाँ जो नीचे में लॉक दिख रहा है इसको हमने क्लिक कर दिया। बाद में इसको वापस ज्यों का त्यों करना है, ठीक है। इसको मैं बाद में क्या करूँगा, पुनः जो है अन्य गैर आवासीय में डाल करके वार्डन का स्टोर रूम लिखूँगा। अभी चूँकि पूरी प्रक्रिया करना है तो यहाँ पे हम क्या करें, लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ से अगला क्लिक किया और इसको यहाँ से सबमिट कर दिया, ठीक है। पुष्टि करें तो ये जो पहला डेटा था वो क्या हो गया, आवास हो गया और लाख है। इसके तुरंत पश्चात अब हम डेटा अपडेट करके को ओपन करेंगे तो क्या देखते हैं, यहाँ पर जितनी भी जानकारी आई है हम भरे हैं लाइन क्रमांक 497 तक, ये पूरा 497 यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं। बाई चांस आपसे एक बार में ना आए तो ये तभी नहीं आता, जैसे कि मैं अब इसको बैक करके ओपन करूँगा तो ये गायब हो चुका रहेगा। देखेंगे यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो देखेंगे केवल एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो लॉक है। आप करना क्या है, सबसे पहले ये लॉक में दिखा देना कोई भी एक गैर आवासीय को। उसके पश्चात
आप जो है इसको ओपन करेंगे, पहले से सिंक किए गए डेटा को केवल ओपन किया, ओपन करने के पश्चात फिर से बैक किया, बैक करने के तुरंत पश्चात हम क्या करेंगे, डेटा अपडेट करे को ओपन करेंगे। अब देखेंगे पूरी जानकारी आ गई। अब जिसमें भी सुधार करना है, जैसे मुझे 34 नंबर में सुधार करना है तो मैं 34 नंबर पे जा रहा हूँ। ये आ गया 34 नंबर, एक परिवार का है डिटेल, मैं परिवार के मुखिया के नाम को हाइड किया हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी रहती है। तो मैं नीचे में इसका जो इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है, नीचे में इसका जो 34 नंबर में उसको क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं लाइन क्रमांक आया, भवन नंबर आ गया, जनगणना मकान नंबर, ये सब आ गया। नीचे में जब अगला को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पहले से भरा हुआ डाटा डिलीट नहीं होगा, बल्कि वो टिक लगा हुआ रहेगा। देख सकते हैं ये टिक लगा हुआ है, यहाँ पर भी टिक लगा हुआ है, यहाँ पर भी टिक लगा हुआ है। अब जिस प्रश्न में मुझे सुधार करना है, जैसे 6वां प्रश्न है, जिस प्रश्न में सुधार करना है उस प्रश्न पे जाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये जो शौचालय की सुलभता है, ये अन्य परिवार के साथ साझे में लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार से बदलाव करना है, चाहे आप 1 नंबर में करें, चाहे 3 नंबर में करें, चाहे 4 नंबर में। जैसे मैं इसको 3 नंबर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके पश्चात ये जो है अगला को हम क्लिक करते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में सीधा हम क्या करेंगे, सबमिट को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है, पुष्टि करें, तो मैं भी इसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो डेटा भरा हुआ है वो बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको बदलाव की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुष्टि करें को क्लिक करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है एक डेटा को सुधार दिए। अब अगली डेटा को सुधारना है तो वापस डेटा अपडेट करें को क्लिक करेंगे, सभी जानकारी क्रम से आ जाएगी। इसी प्रकार से आप जो भी सुधार करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाई चांस काम करते हुए यह वापस नहीं दिखाई देता, जैसे कि यहाँ पर फिर से जो है अकेले दिखाई दे रहा है, देखो एक है ना, और जो मैंने अभी एडिट किया था अपूर्ण दिखा रहा था, उसको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वापस हम बैक को क्लिक करेंगे और ये पहले से सिंक किए गए डेटा को ओपन करना है। ओपन करने के बाद तुरंत क्लोज करना है। उसके पश्चात ये जो है डेटा अपडेट करें को क्लिक करेंगे, ये सारे लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यह जानकारी आपके लिए कितना उपयोगी रहा ज़रूर बताएंगे, और यदि उपयोगी रहा तो एक थैंक यू मैसेज ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जानकारी को सभी तक शेयर कीजिएगा ताकि आप किसी की मदद कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।